नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में तुषार भारती मित्र मंडल व गुरुकुल बौद्धेशी संस्था द्वारा आज सोमवार 25 दिसंबर को अमरावती शहर में राज्य स्तरीय हाफ मैराथन अटल दौड़ स्पर्धा का आयोजन किया गया था। सुबह 5 बजे शहर के बीचों बीच स्थित नेहरू मैदान से प्रारंभ हुई इस दौड़ स्पर्धा में अलग अलग आयु वर्ग के कुल 4383 धावकों ने हिस्सा लिया और अलग अलग दूरियों के लिए फर्राटा भरते हुए दौड़ पूरी की, जिसमें 21 किलोमीटर वाली हाफ मैराथन स्पर्धा में पुरुष गुट से नागपुर के नागराज खुरस ने व महिला गुट से नागपुर की ही प्राजक्ता गोडबोले ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस हाफ मैराथन के पूरा होने के उपरांत नेहरू मैदान के प्रांगण में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में सभी आयु गुट के विजेता स्पर्धकों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर जिले के पूर्व पालक मंत्री व भाजपा के शहराध्यक्ष विधायक प्रवीण पोटे पाटिल तथा स्पर्धा के आयोजक पूर्व पार्षद तुषार भारती के साथ ही राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। ज्यांची अटलजीच्या नावानं दौड करण्याची त्यांची ताकद आहे त्या लोकांना आपण यंग पुरुष म्हटलं पाहिजे, तरी म्हणून म्हटलं की लहान मुलं, कारण वय जरी वाढलं तरी त्यातलं वय वाढल्यानंतर सुद्धा जो मुलाचा जो लहान मुलांचा जो स्वभाव आहे तो त्याच्यात असल्यामुळे आज सकाळी 5:30 वाजता ही अटल दौड सुरू झाली। तुषार भाऊ हा आपला महाराष्ट्रातला रेकॉर्ड म्हटलं तरी चालेल, कारण एवढं सुंदर या ठिकाणी आयोजन केलं की आयोजन पाहिल्यानंतर डोळे दिपतात। प्रामुख्याने मी एक असताना पाहिलं ही दौड निघाल्यानंतर इतके डिसिप्लिन निघाली की फारच सुंदर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती निमित्त आज संभागीय राजस्व आयुक्त कार्यालय तथा महानगर पालिका मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर माल्यार्पण कर दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृतियों का अभिवादन किया गया। महात्मा फुले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का चुनावी मतदान आज कैंप रोड स्थित गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। दोपहर 4 बजे तक औसत 60% मतदान होने का अनुमान जताया गया है। बैंक के 17 संचालक पद के लिए हो रहे इस चुनाव में 5 उम्मीदवार निर्विरोध आने से शेष 12 संचालक पदों के लिए आज मतदान की प्रक्रिया ली गई। वहीं कल मंगलवार 26 दिसंबर को रुक्मिणी नगर स्थित सुयोग मंगल कार्यालय में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे आज अपने मित्र विजय राउत के यहां आयोजित विवाह प्रसंग में हिस्सा लेने पहुंचे और होटल ग्रैंड महफिल में उनका कुछ समय के लिए विश्राम रहा, जहां पर शहर सहित जिले के हजारों मनसे सैनिक अपने नेताओं के साथ पहुंच गए थे और पूरा होटल परिसर मनसे सैनिकों की भीड़ से भर गया था। मध्य रेलवे के सांगली सिरज स्टेशन के दौरान 26 दिसंबर से 5 फरवरी 2024 तक इंटरलॉकिंग के काम के कारण कुछ रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है। इस तकनीकी काम के कारण कुछ 34 रेलगाड़ियां प्रभावित हुई है, जिसमें अकोला मार्ग से होकर दौड़ने वाली 2 रेलगाड़ियों का भी समावेश है। अकोला पूर्णा मार्ग से चलने वाली कोल्हापुर नागपुर एक्सप्रेस 3 दिनों के लिए रद्द की गई है। शहर के कैंप परिसर स्थित होली क्रॉस चर्च सहित अमरावती शहर में अलग अलग स्थानों पर स्थित गिरजाघरों में आज ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस के पर्व के तौर पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के अनेकों गणमान्यों ने अलग अलग चर्च में पहुंचकर ईसाई समुदाय को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं दी। होली क्रॉस चर्च में जिले की सांसद नवनीत राणा, शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, ग्रामीण पुलिस के अपर अधीक्षक विक्रम साड़ी सहित विधायक सुलभा खोड़के, पूर्व लेडी गवर्नर कमलताई गवई एवं विभिन्न गणमान्यों ने ईसाई समाज बंधुओं को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही क्रिसमस पर्व के निमित्त ईसाई समाज बंधुओं द्वारा आज पूरा दिन विभिन्न धार्मिक उपक्रम आयोजित किए गए और बड़े हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस का पर्व मनाया गया। जायसवाल युवा संगठन अमरावती द्वारा 24वें युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन सोमवार 25 दिसंबर को मोर्ची रोड स्थित सांस्कृतिक भवन में किया गया। समारोह का उद्घाटन सनी जायसवाल के हाथों सोमेश जायसवाल की अध्यक्षता में किया गया। थोड़ा इतिहास आपके सामने रखना चाहता हूँ और हमारी भविष्य में क्या योजना है, थोड़ा उसका अंदाजा आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अतिथियों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, अमरावती जिला तैलिक समिति व प्रांतिक तैलिक महासभा के संयुक्त तत्वाधान में गत रोज सर्वसाक्षी तैलिक समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित जिले की सांसद नवनीत राणा द्वारा कहा गया कि आज के आधुनिक व दौड़भाग भरे जीवन में युवा पीढ़ी ने अपने परिवार सहित समाज के सामने रहने वाली चुनौतियों और दिक्कतों को समझते हुए अपनी संस्कृति व संस्कारों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। आणि सगळी महिला मंडळी जोडेही इथे उपस्थित आणि सगळे वर वधू परिचयासाठी जोडेही युवक आपले भविष्यासाठी आपले लाईफ पार्टनरसाठी या कार्यक्रमाला इथे उपस्थित झाले, आपला परिचय समाजासमोर देण्यासाठी जे तयार झाले
बाकी लोकांनी इतर लोकांनी त्यांच्यासाठी जोरदार ताळ्या मारून त्यांचे अभिनंदन. इस आयोजन के दौरान प्रांतिक तैलिक महासभा व जिला तैलिक समिति की ओर से तैलिक समाज की आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद रहने वाली 11 महिलाओं को सिलाई मशीन तथा 5 विद्यार्थियों को साइकिल का वितरण अतिथियों के हाथों किया गया. या मुलांसाठी एक वसतिगृह असायला पाहिजे आणि ते अमरावती व्हावं अशी मी नवनीत बाबींना आणि सातवे साहेबांना विनंती करतो की आजच्या या निमित्तानं समाजासाठी काही होऊन जाऊ द्या असं एक आश्वासन मला समाजाला सर्वांना असं अपेक्षित आहे. आणि सातही लोकांची ही भूमिका होती ती मी मांडली आणि या भूमिकेला आपण सहकार्य करावं ही विनंती करतो. गत रोज शेगांव नाका परिसर स्थित अभियंता भवन में माली समाज संगठन द्वारा महारुद्र मल्टीपर्पज सोसाइटी की ओर से 11वें माली समाज युवक युवती परिषद सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर शामिल विधायक सुलभा खोड़के ने सगाई मंगलम नामक परिचय पुस्तिका का विमोचन किया और अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इन दिनों हर कोई अपनी नौकरी व व्यवसाय के क्षेत्र में व्यस्त है. ऐसे में विवाह योग्य बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता खोजना काफी मुश्किल काम हो जाता है, जिसे ध्यान में रखते हुए परिचय सम्मेलन जैसे आयोजन मौजूदा दौर की जरूरत है. साईनगर परिसर के मैदान पर आयोजित 3 दिवसीय विधायक प्रवीण पोटे पाटिल चषक राष्ट्रीय वॉलीबॉल स्पर्धा के अंतिम दिन कल रविवार 24 दिसंबर की शाम 6 बजे CISF रांची व BPCL केरल के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया. बेहद रोमांचक रही इस मैच में CISF रांची ने BPCL केरल को पराजित करते हुए स्पर्धा में विजेता रहने का बहुमान हासिल किया. फाइनल मुकाबले के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विधायक प्रवीण पोटे पाटिल के हाथों विजेता व उपविजेता टीमों के साथ ही स्पर्धा के दौरान बेहतरीन खेल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया. इस समय वरिष्ठ विधि के प्रसाद देशपांडे तथा उद्योजक नितिन कदम सहित कई गणमान्यों की उपस्थिति रही. सामने सर्व्हिस करण्यासाठी पुन्हा एकदा तयार. Point goes to team. Out of the ground and point goes to team CISF रांची. अविनाश तैयार CISF की तरफ से. Beautiful drop by Akshin. Now the point goes to team. JPCL बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार इलाइट सुपर किंग ने जीत हासिल की और GPL खिताब अपने नाम किया. कल हुए रोमांचक मुकाबले में चोरडिया सुपर किंग को मात देकर इलाइट सुपर किंग ने यह जीत हासिल की. यह आयोजन ओसवाल नवयुवक मंडल द्वारा किया गया था. 3 दिन चली इस टूर्नामेंट का शुभारंभ विधायक प्रवीण पोटे पाटिल के हाथों किया गया था. अमरावती में कबड्डी हेतु विगत 30 वर्षों से समर्पित जितेंद्र उर्फ जीतू ठाकुर को एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का निर्विरोध महासचिव चुना गया है. अमरावती विशेषकर महाराष्ट्र के किसी कबड्डी खेल अधिकारी को राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है. रविवार को हुए 21 सदस्यीय कार्यकारिणी चुनाव में जीतू ठाकुर को महासचिव बनने पर खुद देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर बधाई व शुभकामनाएं दी. शहर के प्रतिष्ठित सतीश कुमार, किशनलाल, चेतन कुमार, प्रकाश चंद, पवन व आकाश सोनी परिवार द्वारा आज से 31 दिसंबर के दौरान बडनेरा रोड के श्री महेश भवन में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का मंगलारंभ किया गया. कथा का विवेचन तेलंगाना के वरंगल निवासी भागवताचार्य पवन कुमार मालोदिया कर रहे हैं. आज सुबह 10 बजे भक्तिधाम से बड़े ही उत्साहपूर्ण वातावरण में भागवत कथा की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित भाविकों के साथ ही सोनी परिवार के आमंत्रण पर देश के अलग अलग हिस्सों से पधारे अतिथि भी बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए. मूलतः अमरावती शहर से वास्ता रखने वाली दीक्षा गौड़ उर्फ दीक्षा श्याम सुंदर शर्मा ने अमेरिका में अपनी खूबसूरती और प्रतिभा का लोहा मनवाया. वह अमेरिका में बसी भारतीय महिलाओं के लिए आयोजित मिसेज इंडिया बेलेव्यू वाशिंगटन पेजेंट 2023 में विजेता बनी है. साथ ही उन्होंने 40 प्रतिभागियों में सबसे अच्छी त्वचा का पुरस्कार भी अपने नाम किया. दीक्षा गौड़ ने अपनी जीत को अपने परिवार, दोस्तों व शिक्षकों के प्रति समर्पित किया है. शहर के सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठान नंदा साड़ीज के संचालक तथा बिल्डर व डेवलपर मनोज भारानी के 51वें जन्मदिवस के अवसर पर रविवार 24 दिसंबर को रैली प्लॉट स्थित ड्रीम्स इंफ्रा विजन में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था. इस अवसर पर 51 रक्तदाताओं ने स्वयं स्फूर्त तौर पर रक्तदान किया. आत्मकल्याण के मार्ग पर अग्रसर धामनगांव निवासी हितेश काकरिया का कल मंगलवार 26 दिसंबर को सुबह 9 बजे बडनेरा रोड स्थित जैन स्थानक में भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है. यह जानकारी देते हुए सकल श्वेतांबर जैन समाज बंधुओं से आयोजन में उपस्थित रहने का आह्वान किया गया है. फ्रेजरपुरा पुलिस के दल ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के चपरासीपुरा परिसर के चाट बाजार में अवैध हथियार की बिक्री कर रहे साहूबाग निवासी अब्दुल फहीम अब्दुल रहीम नामक युवक को रंगे हाथ धर दबोच. इस युवक के पास से पुलिस ने 7 चाइना चाकू बरामद किए हैं.
साईनगर परिसर में किराए से रहने वाले अक्षय पोखले के घर पर कार्तिक वाटाने नामक युवक को अतुल भोसले ने गले पर ऑपरेशन ब्लेड मारकर घायल कर दिया। किसी लड़की के साथ दोस्ती रखने को लेकर कार्तिक वाटाने और अक्षय पोखले के बीच विवाद हुआ था और कार्तिक वाटाने इस बारे में पूछताछ करने के लिए अक्षय पोखले के घर पहुंचा था, जहां पर अतुल भोसले ने कार्तिक के गले पर ऑपरेशन ब्लेड मारा और उसे घायल करते हुए मौके से भाग गया। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के महादेव खोरी में रहने वाले साहिल अंभोरे को 1 साल के लिए अमरावती शहर से तड़ीपार किया गया था, जो तड़ीपारी आदेश का उल्लंघन कर चोरी छिपे तरीके से अपने घर पर रह रहा था। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। इसी तरह गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले दशरथ काले को अमरावती शहर से 6 माह के लिए तड़ीपार किया गया था, जो विलासनगर परिसर में घूमता पाया गया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने दशरथ काले को भी गिरफ्तार किया। वलगांव के कसाबपुरा में अवैध रूप से शुरू बूचड़खाने पर पुलिस के दल ने छापा मारकर 104 किलो गोमांस जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम वलगांव में रहने वाले मोहम्मद आबिद अब्दुल सादिक, शेख साकिब, शेख साबिर और मुजम्मिल अब्दुल हसन है। दरियापुर शहर के खोलापुर बस्ती की 3 वर्षीय बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना रविवार की दोपहर 3 बजे घटित हुई थी। दरियापुर तहसील अंतर्गत अकोला मार्ग के गोड़ेगांव पार्क के सामने जंगली सुअर अचानक सामने आने से हुई सड़क हादसे में बाबूलाल चोरपगार नामक किसान की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा सम्राट चोरपगार गंभीर रूप से घायल हो गया। रत्नागिरी निवासी आकाश श्रीनाथ नामक युवक अपने रिश्तेदार की शादी के लिए 20 दिसंबर को खामगांव आया था और जब वो खामगांव बस डिपो पर खड़ा था, तब एक युवक ने उसे संपर्क कर उसे कम पैसों में सोने के सिक्के देने का प्रलोभन दिया और उसे सोने का असली सिक्का बताया, जिसे देखकर अन्य सिक्के देने का सौदा भी हुआ। पश्चात आरोपी ने श्रीनाथ के मोबाइल पर 22 दिसंबर को संपर्क किया और उसे व्यवहार करने के लिए उंदरी गाँव बुलाया और दोनों का जलका तेली रोड पर मिलना तय हुआ। पैसों के लेन देन पश्चात आरोपी युवक ने आधा किलो धातु के सिक्के आकाश को थमा दिए और वहां से चला गया। लेकिन खामगांव पहुंचने के बाद सिक्कों की जांच करने पर वह सभी सिक्के नकली पाए गए। ऐसे में अपने साथ हुई जालसाजी का पता चलने पर शिवाजीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।